देखिए हमारी उपस्थिति इस वक्त ज्ञान भवन के पास है और हमारे साथ हाजीपुर से विधायक अवधेश सिंह जी हैं। एक समय जनता के कानों में गूंजने वाला अल्ताफ राजा का वह गाना कि तुम तो ठहरे परदेसी वादा क्या निभाओगे, जहां कुछ इसी अंदाज में जो है इस बार एनडीए और बीजेपी के ऊपर जो है विपक्ष ने कमान कसा है और कहा है कि केवल और केवल जुमले की बात करते हो, वादा कब निभाओगे। आपको बता दें कि आज ज्ञान भवन में गृह मंत्री का जो है आगमन हुआ था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक है। क्या कुछ कहिएगा, आज जो है गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था, बहुत कुछ जो है देखने को मिला। देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है और उन्होंने कई घोषणाएं भी की है, कई बड़ी योजना जो अभी हाल ही में केंद्र की कैबिनेट में जो स्वीकृति मिली है उसका घोषणा भी हुआ है। कई घोषणाएं गोपालगंज के कार्यक्रम में होना है। तो एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार जो कहती है वो करती है। अगर कोई क्वेश्चन अभी विषय आ रहा था कि भाई जुमले अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने कहा कि राम मंदिर हम बनाएंगे तो राम मंदिर बनाया। बस यही तो बात है ना कि केवल राम मंदिर ही नहीं 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 नहीं, एक नहीं अनगिनत बातें, एक की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि 370 हम हटाएंगे तो 370 को हटाया। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था कि हम गरीबों की मदद कैसे करें, तो आज पूरे देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। 6 करोड़ से ज्यादा आवास मिला है। 12 करोड़ के आसपास गैस का कनेक्शन मिला है। हम एक बात की बात, कितना महंगा हुआ वो भी तो बताइए। गैस कितना महंगा हो गया, महंगाई 1000 रुपया सुपर सिलेंडर। देखिए 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 5,000 रुपया में सिलेंडर जो ब्लैक करता था वो लोग आज गैस के रेट बढ़ने की बात करता है। और जब स्थानीय सांसद और विधायक आते थे कूपन के लिए, गैस कनेक्शन लेने के लिए तांता लगता था, नंबर लगता था, 200 लोग गैस लेने के लिए पंक्ति में खड़े रहते थे, वो लोग आज रेट बढ़ने की बात करते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है, जो रेट बढ़ता है वो एक सतत प्रक्रिया है। पेट्रोलियम पदार्थ अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से खरीदा जाता है और बीच का समय जो यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, तो कई देशों में अपने यहाँ से कई गुना ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का कीमत बढ़ा है। अपने यहाँ तो फिर भी बहुत ही तरीके से, और चूंकि कई देशों से उसकी खरीदारी होती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रत्याशित रेट बढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए विधायक जी, आपने कहा कि जो वादे करती है बीजेपी वो वादा पूरा करती है। आपने राम मंदिर की बात की, धारा 370 की बात की, वादा तो ये भी हुआ था कि अच्छे दिन आएंगे। वादा तो ये पहले वादा तो ये भी हुआ था कि जो है हम मतलब कि काला धन विदेशों से वापस लाएगा। विपक्ष यही बात तो कह रहा है। देखिए काला काला काला, हाँ 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 हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं कि जो लोग काम करने वाले नहीं होते हैं उनको वही चीज याद होता है। मतलब जिसे जो वादा नहीं निभाने वाले लोग हैं, क्या किया था उन लोगों ने? गरीब जो सब्जी बेचता है, और हमारे यहाँ कुछ है सब्जियों की खेती होती है, फल की खेती होती है, मार्केट तक जाने में 2-2 हजार रुपया एक ट्रक पर लग जाता था। 200 रुपये, 100 रुपया वो लोग वादा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग जो कहते हैं करते हैं। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र, हर क्षेत्र में काम हुआ है, लगातार काम हुआ है। लगाकर वो लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन भैया काम नहीं करने, उनके अच्छे, वो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। घर परिवार में सब एमपी हो जाए, सब विधायक हो जाए, सब पावर मिल जाए, वो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। तो बिहार की जनता उनके अच्छे दिन को नहीं आने देगा, ये बिहार के लोगों ने तय कर लिया। जो 15 लाख रुपए देने की बात कही थी मोदी जी ने, जिन्होंने पोस्टर लगाया है उनसे ही पूछिए, वही वादा की बात कर रहे हैं, वही पोस्टर की बात तो प्रधानमंत्री जी। बाकी देश के लोगों ने तो अभी जो भी जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, जहां जहां बिहार में उपचुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद पूरा का पूरा, अगर कुछ गलती थोड़ा मोड़ा लोकसभा चुनाव के समय हुआ था उसको भी बिहार के लोगों ने स्वीकार करते हुए पुनः बड़ी जीत, जहां 2005 में से भी कोई जीत एनडीए को नहीं मिल पाई थी, उन सीटों को पर भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए बिहार की जनता ने स्वीकार किया है एनडीए को, इसमें कहीं कोई दो नहीं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए पूरी तरह ठीक है, और जो नेतृत्व का डिसीजन होगा सब लोग मानने के लिए तैयार है। समय पर कहीं कोई कठिनाई नहीं। सब मांझी जी कह रहे हैं एक तरफ के हम औकात दिखा देंगे बिहार। अरे जितना मांझी जी हम लोग के ऐसे व्यक्तिगत चाचा हैं, अनबन होते रहता है, लेकिन कोई अपनी अपनी पार्टी है, अपना अपना सोच है।
लेकिन जहां सामूहिक निर्णय की बात होगी, कोई दल अलग नहीं है, सब हमारे एनडीए के सभी दल एकजुट। चलिए, तो हमारे से साथ जो है हाजीपुर के विधायक जो है अवधेश सिंह थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, और साथ ही में जो लोग बात कर रहे हैं कि वादा नहीं पूरा करते हैं, वो लोग पुराने पन्ने पलट के देखिए कि आपने कितने वादे पूरे किए। स्पष्ट तौर पे इन्होंने इस बात को कहा है कि एनडीए की सरकार जो है बिहार में सब पूरे देश में कायम है, और साथ ही में जो है विकास की जो बातें हैं उसको लेकर के राह पर चलना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है गोपालगंज जाएंगे, और गोपालगंज जाकर के जो है सभा को संबोधित करेंगे, जनसभा को। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक